सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माग्या तुम। नाम कछु आसना राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो शून्य न जाए, कछु कयो शून्य न जाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आपो लखाए, ना कछु आप लखाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम खिलवत ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। दो चार प्रकरण शुरू का थोड़ा भाव दशा में उतरने के लिए समय लगेगा, बाद में फिर चौबे अपने आप श्रीराज जी महाराज अपने आप आगे खींचेंगे। विशेष आप लोगों से अनुरोध है, सुंदर साथ जी अनुरोध है, जिज्ञासु आत्माओं से अनुरोध है, जहाँ तक हो सके चौपाइयों को पाठ करते समय एक है पारायण धनी की वाणी को उच्चारण करके जाएं, ये भी एक साधना के ही है। दूसरा है कि धनी को वाणी को समझते जाएं। एक पारायण उनका श्रीमुख की चौपाई है, तो एक बार उच्चारण करते जाएं और उनका मुखारविंद से जो अपना भी वैसे उच्चारण बने, मैक्सिमम धनिक वाणी को चौपाई को उच्चारण करें। बाहर से हल्ला करने से, बाहर से लोगों से बात करने से अच्छा तो काम की बात तो करें, लेकिन फिजूल समय खर्चा हो रहा है ऐसा, तो ऐसे समय में अगर बचना चाहते हैं तो पारायण लेके बैठ भी जाएं। जहाँ तक हो सके शरीर संसार व्यवहार चलने के लिए अगर चलता है तो बाकी समय जो है राज्य के प्रति ही करेंगे। तो हम जहाँ भी रहें, चाहे घर गृहस्थ में रहें, चाहे संसार में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, कहीं भी, जब हमारी आत्मा एक जिम्मेदारी लेकर के जग जाती है तो कोई कहीं भी इसका डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस अपने माइंड का जो एक मन का एक अज्ञान दशा है ना, वही है वास्तव में दुख देने वाले। नहीं तो हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में या तो ट्रेन लेट हो जाती है या स्वयं समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो यात्रा करना गलत नहीं, हम जो काम के लिए जा रहे हैं तो जैसे ही स्टेशन में पहुंचे या एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में तो वैसे भी 2-3 घंटा तो 2 घंटा तो कम से कम मिनिमम टाइम लेता ही है। तो अगर हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल जागृत है, होश में है, तो जैसे सिचुएशन बन जाता है बैठने का, रिपोर्टिंग भी हुआ, अंदर गए और उसके बाद जैसे चेयर में बैठे और इधर उधर देखे, अब क्या देखना है तो बस अब अपना सामान को आसपास रखें अगर अकेले हैं। उसके बाद अब हम चलें ध्यान में, चितवन में, इन चौपाइयों को। और आजकल तो मोबाइल के सेट में ही होता है, चौपाई निकालें और 2-3 चौपाई ऐसे पाठ किए और धनी के साथ जुड़ गए। जब आप इस तरह से भीग जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि
प्लेन 2 घंटा लेट हो रहा है या ट्रेन 6 घंटा लेट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और 6 घंटा लेट हो गया तो और मज़ा आता है कि अपना जो है आज मैं 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पाठ करूँगा और 1 घंटा माला जपूँगा और 2 घंटा अपने चिंतामणि करूँगा। उस समय मन बोलता है अरे देरी हो गया, अब वहाँ पर वैसे होगा, वहाँ वैसा होगा। अब होगा तो क्या होगा, पैदल जाने से नहीं होता। ट्रेन लेट हो गई तब हो गई। अब उस समय में हमारा मन इतना मतलब रेस्टलेस हो जाता है। ये मन की कमजोरी है। और मन को समझाना या बुद्धि थोड़ा अलर्ट हो जाए। अब जितना भी जल्दी करो, जितने भी हतोत्साहित हो, हाँ ठीक है एक बार सो लेना, कहीं टैक्सी लेकर के दौड़ने का जगह है क्या? पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हम टाइम में पहुंचने का, उतना करें। अब नहीं हो रहा है तो चुपचाप ध्यान में चले जाए। और जो टारगेट के लिए गए हैं, अगर इमरजेंसी ऐसा हो तो उसमें वो काम के ऊपर आप राज्य को ऐसे चिंतन करें कि वो राज्य में इस काम के लिए गया था, अब कोई उपाय तो नहीं है। अब आप वो काम की चिंता आप करें, मैं आपकी चिंतन करता हूँ बस। कहीं भी जब रेस्टलेस अवस्था आता है, वहाँ राज्य का सुंदर दिव्य परम धाम के उस स्वरूप को जब हृदय में धारण हो जाता है तो अपने आप शरीर भी शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, बुद्धि भी अपने सुंदर विवेचन में तय हो जाते हैं। और मजे की बात तो ये है हम थकते नहीं, क्योंकि माइंड ने एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा उसका दौड़ धूप नहीं रहा, एक धनी की जगह केंद्रित हो गया। तो इस तरह से अपने दिन को हम सफल बना सकते हैं, घड़ी को हम सफल बना सकते हैं, सब जीवन को सफल बना सकते हैं, विचार को सफल बना सकते हैं। हर चीज सुंदर ही सुंदर है। बस रही बात ये जो अंतस्करण, जो इंस्ट्रूमेंट, जो बुद्धि है, थोड़ा उजाला में देखें। कम से कम खिड़की को खुला रखें, फ्रेश हवा अंदर चले जाए और खिड़की के उस पार देखिए 25 पक्ष परम धाम जलजलाकार है। इस तरह से इन चौपाइयों के माध्यम से हम, और जैसे चौपाई पढ़ते हैं, मैं बोल रहा था कि चौपाई को मैंने कहा ना, एक पारायण के हिसाब से, एक समझने के हिसाब से, धनी के समझ के साथ साथ जाने में, एक एक लिटी में रुक रुक करके, ऐसा कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को अंदर खींच रहा, अंदर हजम कर रहा। गुरुजी दीनदयाल महाराज कहा करते थे चौपाइयों का अंदर में कूट कूट के भरना चाहिए। जैसे ये एक अंगेठी होता है ना, जो लकड़ी का भूसी जो है, जो भूस क्या बोलते हैं उसको, जो उसको जलाव के लिए भरते हैं, पूरा ठोक ठोक करके उसको टाइट करना पड़ता है। उसके बाद आग जलाएंगे ना तो वो बहुत गाढ़ा एकदम राप आता है। ऐसे ही एक एक प्रसंग को कूट कूट करके अंतस्करण में ठसाना चाहिए। तो वो चौपाई पढ़ते ही उसका ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, और मांग लिया हम में पूरा प्रेम संवाद का सारा प्रसंग। अब कैसे अर्ज करूं, अब पूरा अर्जी करने में सारी इतिहास उसी में आ जाता है। तो इस तरह से अपने पूर्व चौपाइयाँ और पूर्व अपना जितने भी मेहनत करके जो चौपाई, विराट, चरचनी जो आपने सीखे साधे हैं, तो उसके आधार पर इसमें लज्जत आता है। तो कोशिश करें ऐसे जुदागे कर दे कछु कहो शून्य न जाए। कल आप लोगों से निवेदन किया गया था कि जुदागी के शब्द के ऊपर, जुदागी जो प्रसंग है उसके ऊपर थोड़ी सी चिंतन करें।
ऐसा हमने कहा था। तो सुंदर शाह जी आइए, अपनी कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखें। ये प्रेममय भावमय मजल है, इसमें कोई दौड़ धूप और ज़्यादा बुद्धि का खेल इसमें नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त से, धनी से अपने परात्म स्वरूप को याद करना है और इंद्रावती आत्मा के दिल से तार जोड़ना है। श्री इंद्रावती आत्मा के दिल कह रहा है कि ऐसे जुदागी कर दई। हमने लगभग जुदागी या अंतराल, जो गैपिंग जो समझा था, तो इंद्रावती आत्मा ने जो जुदागी का जो महसूस की है, पहला नंबर तो सुंदर साथ जी, हम किसके साथ जुदागी की बात कर रहे हैं? एक तो व्यवहारिक, एक दूरी की बात। जुदागी मतलब भूलन उसी के अंदर है, दूरी उसी के अंदर है। तो जुदागी जो हमने सोच देखा है, बिल्कुल बिना तारतम्य या बिना शास्त्र, बिना कोई धार्मिक अंकुर नहीं। एक आप जनरल दुनिया में चले जाइए, वो लोग भी सेपारेशन की बात करते हैं, जुदागी की बात करते हैं, एक आपस में अलगाव की बात करते हैं। वहाँ पर बिल्कुल संसार का एक अलगाव की बात है, लेकिन वो मोहग्रस्त अलगाव में भी हृदय द्रवित होना, हृदय कांपना, ये सब स्वभाव जैसा का तैसा ही है। ए टू जेड उनका जुदागी में जो विरह एक हृदय में उनका होता है, शरीर का हाव भाव वैसे ही होता है। चढ़ने पर, चलने पर पैर लड़खड़ा सकता है, बोलने पर सही उच्चारण नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे लक्षण मिलता जुलता है जुदागी शब्द से। इसीलिए मैंने कहा था अपने मन को पूछना चाहिए, अपने बुद्धि को पूछना चाहिए कि क्या जुदागी का महसूस तो है इसके अंदर। अभी तक दुनिया में पशु प्राणी में भी वो, आप देखो किसी का भी बच्चा, कुत्ता की भी आप बच्चा लेने जाओ तो वो काटने के लिए दौड़ेगा, उसका भी एक मोह है। हाँ, इतना है कि वो बोल नहीं सकता है, अपना भाव को व्यक्त कर नहीं सकता है, लेकिन उसकी भाषा में वो करता है। ये जीव का धर्म है। 84 लाख योनि में ये सारा जीव ने अनुभव करते आया हुआ है। इसीलिए मनुष्य शरीर में पहुंचा हुआ हम एक जुदागी, एक जो सेपरेशन है, उसके रिजल्ट एक पेनफुल स्टेट जरूर अंतस्करण में जीव के साथ बैठा हुआ है। उस जीव में जो युगों युगों से जो एक विरह का अनुभव लेकर के आया है, वो उसके जगह में 100% है जीव के अंदर। तो उसमें से 2-4% मन को अनुभव में आया है, बुद्धि विवेचन करके कि हाँ इस तरह से अनुभव होता है करके। क्योंकि जीव के नज़दीक में चित्त है, चित्त में उसका रिफ्लेक्शन है, वहाँ से बुद्धि पकड़ने की कोशिश करती है कि मैंने विरह का अनुभव किया हूँ। उतना जितना अनुभव करता है वो मन को देता है, मन फिर अपने शब्दों में आने के, मन के द्वारा शब्द में आने का प्रयास हो करके इंद्रियों से बाहर निकलता है। तो जीव के अंदर वो है। ऐसे करते करते जीव बहुत समय से, जैसे ब्रज में जो गोपियां थी, वो कितने तपस्याओं के बाद वो जीव वहां पर गोपी होने के पहुंचा हुआ है। श्री कृष्ण के आगमन में ऋषि, महर्षि, देवी देवता भी ब्रजमंडल के एक धूल के लिए कामना करते हैं, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श हो। इसी तरह से गोपी का जो जीव है वो बहुत ही तपस्या करके
वहाँ पहुँचा हुआ है। हो जब परमधाम के ब्रह्मात्मा आने के लिए पात्र के लिए शास्त्र जाने अनजाने में पवित्रता की बात कर रहा है शास्त्र, तो अब आप अपने ही जीव के अंदर आइए, अपने अंतस्करण के अंदर आइए कि ये तारतम दिव्य परमधाम का ज्ञान, ये जो जीव में आने के लिए जीव ने कितना तपस्या किया होगा। और जीव को पूछिए, मन पूछ रहा है जीव को कि जो भी एक विरह अनुभव कर रहा है, ज्ञान के बिना तो विरह हुआ नहीं, अर्थात किसके साथ विरह की बात अनुभव हो रही है, अनुभव हो रहा है विरह का, वो पहचान के कारण ही हुआ है, संबंध के कारण ही हुआ है। संबंध है इसीलिए विरह हो रहा है। तो ये संबंध का पराकाष्ठ जीव के पास जाएंगे तो ईश्वर के साथ इसका लास्ट संबंध है। अब आगे इसका कोई संबंध नहीं है, आगे तो निंद्रा का संबंध है जीव के पास। दिव्य परमधाम श्री राजी महाराज अक्षर ब्रह्म अपने सुरता से, अपने स्वभाव से, फरामोशी के अंदर होकर के अपना ही परात्म स्वरूप से, अपना ही स्वरूप से वियोग होकर के, अलग होकर के नारायण बन करके सृष्टि दर बन रही है। अब जीव और ईश्वर के बात को लेकर के प्रेम की बातें, वैराग्य की बातें और दया की बातें, वियोग, परमात्मा के साथ वियोग होने की बातें शास्त्र में भरमार है। वो जीव इस तरह से अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहा है। दिव्य परमधाम में श्री राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को इसीलिए खेल दिखा रहे हैं, इसीलिए परमधाम से उतार रहे हैं, क्योंकि वहां जुदागी नहीं है। जब तक जुदागी का अनुभव नहीं होता है, जुदागी का खेल नहीं होता है, जब तक जुदागी का एक खेल नहीं होता है, एक लीला नहीं होती है, तो प्रेम किसका ज्यादा है, प्रेम का परिचय होता ही नहीं है। जीव यहां इस तरह से अपने शरीर को लेकर जीव बैठा हुआ है, तो अपने शारीरिक संबंधी के साथ बैठता था, शारीरिक संबंधी दूर हो गए तो रोता था, और बहुत दिन के बाद, बिछोड़ने के बाद आ गए संबंधी तो हंसता था, खुशी होता था, खुशी के भी आंसू बहता करता था, आंसू निकलता था, खुशी में भी, दुख में भी निकाला हुआ है। इस तरह से संबंधियों के साथ जीव बहुत समय से अनुभव कर रहा है, आज भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि शरीर बैठा हुआ है, शरीर के संबंधी है, शरीर के साथ बहुत समय से संबंध लगा हुआ है। तो जीव इस तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि ये क्षणिक संबंध में तो इतना पागल हो रहा है। तेरा दूसरा संबंध पता है, मम एवांशो जीवलोके, तू किसके संबंधी है जीव करके परमात्मा ने कृपा करके तो थोड़ा सा लंबी आयु वाली जो संबंधी है परमात्मा ईश्वर, उसका परिचय दे दिया। जीव ने उनका परिचय पाया, अपने मालिक का परिचय पाया, तो वो ओहो, मैं तो ईश्वर अंश अविनाशी करके जीव एकदम परमात्मा के विरह में, तो परमात्मा ने उसका नजर खोल दिए, देखा मीराबाई का तड़पन समझ में आया, चैतन्य महाप्रभु का तड़पन समझ में आया, देख मैंने किस तरह से लीला की है। भगवान राम होकर के जब मैं आया था, हे जीव सीते 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 करके मैं कितना तड़पा था, और सीता अशोक वाटिका में राम 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 करके किस तरह से अनुभव कर रहा है।
यहाँ ऐसे भाषा सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग जीव इस तरह से तड़पते हुए प्रमोशन हो रहा था। और जैसे ही द्वापर आया तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां तड़पने की बात आई, तो श्री राजी महाराज दिव्य परम धाम में दिल में ये है राजी महाराज को कि प्रेम चीज को कैसे मूल्यांकन करें या प्रेम को कैसे मेजर करें, मतलब किसका प्रेम ज्यादा, ये चीज हम कैसे अनुभव करें और कराएं। जो भी हो, राजी महाराज को तो क्या अनुभव करना है, लेकिन कराने में उनको चिंतन तो करना होगा। तो असलियत में संयोग ही संयोग जहां हो, वहां प्रेम का अनुभव नहीं होता है। संयोग में, वियोग में प्रेम का अनुभव होता है और मूल्यांकन भी प्रेम है। अब एग्जैक्टली 3 स्टेप से बात कर रहे हैं हम। एक, जीव ने शरीर धारण किया है, शरीर संबंधी है, वहां भी वियोग की बात होती है, आंसू, मैंने कहा आंसू बहती है, ये भी अनुभव है। अब जीव जग करके ईश्वर से इसका तादात्म्य हो जाता है, तो भक्तों को उदाहरण लेकर के परमात्मा से रोना धोना। अब उस रोना धोना में अगर उस जीव का संस्कार एक कवि से है तो उसके कविता में निकलता है तो भजन बन जाता है। कभी संगीत में निकलता है, अगर जीव का संगीत का संस्कार है तो वो संगीत में वो गायन, विरह का गायन डाल करके लोगों को, संसार के जीवों को अस्त व्यस्त कर देता है। एक संगीत के भजन में हजारों के आंख से आंसू निकाल देता है। ये चीज परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जीव का एक प्रकाश तो दिखता है। तो इसी एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हमारे समझ में आने वाले भाषा में एक आपस में लोग, जब मैं 7 दिन बाहर गया था तो ने एक बार फोन किया, मैंने 10 बार फोन किया। अभी बात प्रेम की बातें करते, स्नेह की बात करते। जैसे तुम्हारे पास स्नेह हा, तुम्हारे साथ मेरे प्रति मेरे लिए प्रेम होता तो कम से कम तो फोन तो करता या चिट्ठी लिखती। ऐसे भाषा शुरू हो जाता है। यहीं पर भी है ये स्वप्ना के संसार में, स्वप्ना का जीव को शरीर धारण करने के बाद स्वप्ना का शरीर का मन बुद्धि के जब वार्तालाप होता है संसार में, वो भी एक इसका ही सागर है उसका, यानी वो भी एक निशवत के सागर से बोल रहे हैं। अर्थात निशवत का सागर मतलब मोहग्रस्त निशवत है, मोहग्रस्त संबंध है, शरीर का ही लेन देन की बात है। यहाँ भी इस तरह से भाषा प्रयोग होता है कि उसमें वो तो मुझे बहुत याद करता है, कहने मतलब मेरे से बहुत प्रेम करता है। वो तो मुझे याद ही नहीं करता, इसका मतलब वो मुझे मेरे से प्रेम नहीं करता है। ये बात मोह के अंदर में प्रेम का नाम से दिया गया है। इसलिए मोह और प्रेम के लिए परिभाषा संत ने कैसे किया है, जो प्रेम परमात्मा से होता है मोह भी प्रेम कहलाता है। अगर संसार से प्रेम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो मोह को ही प्रेम करके कहा है। लक्ष्य और उद्देश्य में फर्क होता है। लक्षण सेम दिखता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है, मोह के अंदर जो प्रेम की बातें कर रहे हैं वो रिजल्ट उसका दुखद है। और परमात्मा के साथ जो मोह भी भले क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट उसका मुक्त दशा है, उसका आनंद का दशा है। तो हमारा जीव
जो हम एकदम नज़दीक से देख रहे हैं, इसको सत्संग के माध्यम से, परमात्मा की कृपा के माध्यम से, ये ईश्वर के साथ जब सेपरेशन की बात आ जाती है तो ये अब भगवान के लिए रोता है। बस ये भगवान के साथ, परमात्मा के साथ रोने वाले संसार में भक्त कहलाए, और ऐसा प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष अनुभवी बहुत हैं। परमात्मा ने अपने भक्तों को रक्षा भी किया हुआ है, दर्शन दे करके उनका वियोग को शांत भी किया है। परमात्मा ने यहाँ पर हाँ तेरा प्रेम तूने नहीं भूला है, ऐसे भाषा भी प्रयोग किए हुए हैं। ये सब श्री अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सृष्टि विषय जो एक डिजाइनिंग है, वो डिजाइनिंग ब्रह्म सृष्टियों को अनुभव कराने के लिए। राजी महाराज को एक हृदय में है कि मैं इनके साथ इतना प्रेम है, मेरे पास इतना प्रेम है, ये लोग आशिक है, अपने मुख से आशिक बोल, लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग मासूक है, मैं इनके बिना जी नहीं सकता, इसीलिए मैं आशिक हूँ, ये मेरे लिए मासूक है। इस तरह से मेरा भाव को किस तरह से करूं, क्योंकि ये ऐसे भूमि में है जहाँ पर सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, ये परम धाम नरमाई है, कोमलता है। यहाँ हर एक एक वस्तु में मेरा ही ईश्वर, मेरा ही प्रेम से ये लोग उछल रहे हैं, और मेरा ही प्रेम के कारण ये मेरे साथ बोल रहे हैं। अब मैं इनको अद्वैत में मेरी पातशाही को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। राज्य के एकदम कोर ऑफ हार्ट, इन द बॉटम ऑफ हार्ट, वो प्रेम को परिचय कराने को इतना आतुर हैं, और ये चीज़ विरह किए बिना समझ में नहीं आता है। और दुख के संसार में क्या बोलते हैं, संसार में देखो सारा दिनचर्या में सब अपने अपने लगे हुए हैं, लेकिन फलना हॉस्पिटल में है, वो बीमार है, इस समय है अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो मदद करने का, तुमको देखने को जाने का इस समय है। जब उनके पास आपत्ति आई तो याद कर, तो याद का कीमत होता है, ऐसा धरती में बोलते हैं। श्री राजी महाराज कहते हैं कि इनको वियोग के लीला जब करूं और मैं उसमें शामिल हो जाऊं तो मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि मेरा प्रेम ज्यादा है। अब इनको ना कुछ आपत्ति है, इनको ना कुछ विरह है, मैं कहां से इनको मदद करूं। तो पहले ले हक के दिल में एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत इशक, ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अब धनी ने ब्रजमंडल ले आए, यह अनुभव आपके पास है। 52 दिन वियोग लीला, ये आपके अनुभव में है। बंसी के नाद पर चले तो बीच में योग माया ने प्रश्न करना शुरू कर दी। आप जल्दी जल्दी घर वापस जाओ, ब्रजमंडल वापस जाओ, रात्रि का समय हो रहा है। इन सारी बातों से सुरता इतने कांप उठी, अनुभव है, महाकारण पता नहीं है। रसरास प्रारंभ हुआ और इतना आनंद बीच में अंतर्ध्यान हो गए। ये भी आपके पास ये अनुभव भी है। अब ब्रह्मात्माएं अनुभव करती है कि धनी अब ऐसे जगह में ले जाइए जहां इस तरह से आनंद के बीच में भंग न हो। आपने बीच में अंतर्ध्यान हो गए, पीड़ा इतनी हुई कि बस। अब राजी महाराज के हृदय दिखा तो रहे हैं प्रेम, विरह का अनुभव करा रहे हैं। अब ब्रह्मात्मा सुरता में मूल मिलाव में उपस्थित हैं।
अब भी राजी महाराज उठा दें, पर्दा हटा दें, तो ब्रह्मात्मा यही कहेगी, हमने भूला क्या, हम तो साथ साथ में आए। वहां हमको खेला दिखावन का आजामती पहले पधारे श्रीराज, लेकिन ये जो प्रेम के पनाह में रखा हुआ वो अनुभव नहीं है। अब परमधाम से ब्रह्मात्माएं सदगुरु के जमाने से आए, तो अब आइए सुंदर भाई आत्मा को, एक आत्मा को एक स्टैंडर्ड लीजिए कि परमधाम से श्री इंद्रावती आत्मा, माणक दे सकी ब्रजरास, आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई आत्मा। अब सुंदरबाई आत्मा और इंद्रावती आत्मा अर्थात सुंदरबाई श्याम जी सत्ता और राजी महाराज इंद्रावती में, राजी महाराज सत्ता, इंद्रावती सत्ता यहाँ पर विराजमान। अब आप देखिए गुरु शिष्य के संबंध से भी देखिए, जो भी संबंध से आप देखें, सदगुरु के साथ जैसे ही अब परमधाम की बातें शुरू हो गई, ओहो पूरा रिकलेक्शन हुआ प्रेम संवाद से लेकर के। तो इंद्रावती आत्मा अब अपने परात्म को देखते हुए इतना तड़पना शुरू हुआ कि न बोला जाए न कहा जाए, और इतना बोझ की धरती में सतगुरु का धर्म का बोझ, अपने परिवार का बोझ। अब तो खेल तो बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही सुंदर दिखाया, इससे अच्छा तो परिचय ही नहीं कराते, तो कम से कम परिचय ही नहीं कराते तो कम से कम इतना दुख तो उठाने नहीं पड़ता था। अब इलम भी दिया। अब राजी महाराज की दया को देखते ही इंद्रावती आत्मा, ओहो खेल बनाना ही दया है, शास्त्र ले आना ही दया है, ब्रजरास होकर के आनंद दया है, ऋषि महर्षियों के साथ भाव सेवानी दी अपनी दया है, सभी दया से ओत प्रोत, और उनके उस दया के पीछे धनी का प्रेम को देखते हुए आज इंद्रावती आत्मा अब ऐसे अवस्था में आई कि हुक हुक श्वास ले, अब जो है लोट पोट भी कर न सके। इस अवस्था में इंद्रावती होल स्वरूप साहब के अंदर जहां जहां भी प्रेम की विरह की बात है, सुंदर साहब जी पूरी तरह सट ऋतु ग्रंथ उसके आधार पर है। खाली हम एक जुदागी शब्द को लेकर के देख रहे हैं कि अच्छा अब पता चला कि हम तो पूरी तरह भूले और धनी ने नहीं भूले। अब इसी आधार पर सारी प्रार्थनाएं हैं, सारे अर्जी हैं, गुहार है। लेकिन सुंदर साथ जी आप इंद्रावती सहित अपने परात्म को दर्शन करिए। आपके एकदम पास में परात्म शरीर में श्री इंद्रावती आत्मा को देखिए, आपके बगल में है वो इंद्रावती आत्मा की सूरत। आपके दाएं तरफ इंद्रावती आत्मा बैठी, आपके बाएं तरफ सुंदरबाई आत्मा बैठी हुई। राज जी ने ये दो आत्माओं को परात्म में बैठे बैठे क्या क्या करवाई, आपको इलम के नजर से आप देख रहे हैं। धनी ने आपके दाएं और बाएं के सखियों को सुरता तो सबके आए हैं, ये दो सुरताओं से धनी ने जो काम करवाए, अपना जो काम किया, तो सतगुरु सुंदरबाई आपके जो बाएं तरफ थे उनके तारतम ले आए, और दाएं तरफ जो इंद्रावती आत्मा की सुरता, उन्होंने इतना बड़ा काम किया हमको पता ही नहीं। अभी मेरी सुरता को पता चला कि इतना बड़ा काम। तो आप अब सुंदरबाई के परात्म स्वरूप को देखिए, आंखें खुली है, परात्म की आंख खुली है, और राजी को नहीं देख रहे।
और इंद्रावती शूरता जो धरती में आप यहाँ सपना में देखिए, अक्षर के सपना में, तो पूरी तरह ऐसे भाषा बोलती है इंद्रावती। सुंदर साध जी, अब यहीं पर थोड़ा सा इतना सूक्ष्म चिंतन, इतना सूक्ष्म, जैसे कि कपास का जो आँख का जो फूल होता है, आँख का फूल में जो धागा जो रहता है, इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म रहता है, वो एक शब्दों के लिए, मैं पकड़ाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन उतना भी बहुत मोटा हो जाएगा। यहाँ कहीं आप सुरता से ध्यान में, चिंतन में खड़े रहिए। उसके बाद चौपाई देखिए। ये चौपाई बैठी अंग लगाए के इंद्रावती आत्मा कह रही है, उस सूक्ष्मतम तार से बैठी अंग लगाए के मूल मिला में सब एक आपस में बैठे, अंग में अंग मिला के बैठे, और राजी महाराज के दिल रूपी अंग से तो बिल्कुल दूर नहीं है। तो ये परात्मा बोल रहा है कि ये सुरता बोल रही है? आवाजें यहां आ रही है। बैठी अंग लगाए के ऐसी कार्य अंतर है, अंग लगाए के और अंतर है। बैठी अंग लगाए के धनी ने कहा था कि ब्रह्मात्माओं, माया ऐसी है ना, तुम्हें मुझे मेरी याद करने माया देगी नहीं, दूसरा ही कुछ याद दिलाएगी वो। धनी कैसे बोल सकते हैं? नहीं, तैयार है ना, माया आप जा रहे हो, खेल में जा रहे हो, अब तुम भूल जाओगे, मेरे को भूलेगे धाम के दो। हम एक आपस में इतना सट के बैठे हैं कि माया कहां से घुसी की देखते हैं। आपस में सट के बैठे नुरीतन। माया घुसना था मन में, माया घुसना था बुद्धि में, हमको पता ही नहीं चला। अब सुरता बिल्कुल यहां, इंद्रावती सुरता ये सब कारीगरी को देख रही है। और आज हम भी दो चार शब्द अगर इस भाव को अनुभव कर रहे हैं तो इंद्रावती की दया से है। और इंद्रावती स्वयं कहती है, मेरा तो कोई बलबूता नहीं था, धनी ने ही ये जगाए और धनी ने ही ये सिस्टम बता करके अपनी परात्म स्वरूप में वो कितना प्रेम और कितना तड़पन है। तो इसी जगह इंद्रावती आत्मा कहती है, राजी मुझे सब सिस्टम पता चला और आप मासूकी हो, प्रेम आपका ही ज्यादा है और परीक्षा ही प्रेम का था, और प्रेम का परीक्षा याद करना और भूलना में डिपेंड करता है। और हमने कितना याद किया हमें पता है, मैं खोलूंगी नहीं। और आपने कितने दया की, हमारे भूलन के समय में भी आप साथ साथ रह करके यहाँ तक पहुँचाए, अभी भी आपने हाथ नहीं छोड़े हैं, तो धनी अब मत छोड़िए। अनजाने में आपने नहीं छोड़े, ये आपकी यही तो प्रमाण है कि आपके पास प्रेम कितना है। और हम अंगुली पकड़ रहे हैं, राजी महाराज खींच रहे हैं, और हम गोविंदा भेड़े में जैसे बच्चा माँ का अंगुली खींच खींच करके दुकान में ले जाता है और ये दिलाओ वो दिलाओ करके झगड़ा करता है, ऐसे हम राज्य के प्रेम रूपी अंगुली को, उस हाथ को पकड़े हुए, इशक ईमान रूपी हाथ, धनी का इशक इलम रूपी हाथ जो है हमारे दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ रहे हैं, और हमारे दिल दिमाग राज्य को भी घिसट घिसट करके दुकानों में ले जा रहे हैं, संसार के वैभवों को मांग रहे हैं। धनी ये गाड़ी दे दो, धनी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। राजी महाराज घिसट घिसट करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। थोड़ा कुछ तो जरूरत तो राजी पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारे दिल में इतना लग्जरियस है कि
हम संसार में भी फैशन को हमें इतना भूल हमारे से हो रहा है। राजी महाराज परेशान हैं। बच्चा को देखिए रोता है वो चीज न मिलने से, 2 दिन में टूट जाता है, 2 दिन भी नहीं लगे, 1 घंटा में टूटाएगा। और माँ क्या समझाऊं, बच्चे को दिला देती है और थोड़ा बहुत खुशी हो जाती है, खुशी हो जाता है बच्चा, फिर टूटता है। रो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत जबरदस्ती करके मांगा है, माँ ने मना करने पर भी मांगा हुआ। उतना ज्ञान तो है बच्चा को, लेकिन चेहरा में करता है। माँ देख नहीं सकती है बच्चा का रोना, बेटा फिर फुसलाती है। राजी महाराज ये झूठे में इतना तनाव लेकर के ब्रह्मात्मा रो रहे हैं, राजी महाराज भी रोते हैं कि मैंने बोला तो हूं, मानते नहीं हो। इतना 25 पक्ष परम धाम का सच्चिदानंद खजाना तुम्हारा परात्म में आकर देखो, संबंध में कमी है तो बताओ, यहाँ के आनंदमय लीला में कमी हो तो बताओ। आत्माओं रूहों क्या कमी है इस परम धाम? झरना नहीं है कि, कमरे नहीं है कि, बगीचा नहीं है कि, फूल की सुगंध नहीं है कि, फलों में रस नहीं है कि, क्या नहीं है? सब कुछ तो भरा भरा हुआ है। तुम्हारे सोचने से पहले ही सेवा में हाजिर होने वाले ऐसे फल फूल लदा हुआ है, पेड़ के पेड़ लदा हुआ है। क्या कमी है? मेरे से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सखियों, ये सुगंध तुम्हारे नाक में नहीं प्रवेश होता है? और मेरी आवाज अलस्तो बेरबकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं? ये कान में तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तुम्हारी खेल में जाएंगे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूं, और तुम मेरी रुकावट को अभी तक तुम्हारे हृदय में झनकार नहीं होता है। क्या देखा तुमने इस संसार में? क्या देखा? सभी तो देखा तुमने। संबंधी देखा कितना टूटे फूटे हैं, हर सामग्री तुमने सुंदर सुंदर घर बना के देखा, सबके पीछे मरम्मत छिपा हुआ है। कोई चीज परमानेंट देखा? इतना सुंदर शरीर ही बोलते हो तो शरीर का भी सुंदरता अगल बगल देखो, शरीर कितना धोखा दे रहा है। क्या सुंदर लगा तुमको? हे रूह, रूहें कहती है असुंदर जरूर है, लेकिन आपने दिखाया क्यों? मैं इसीलिए दिखाया कि तुम्हारा खेल देखने की जो एक जिद्दी है। तो राजी, जिद्दी किसने डाला? ठीक है मैंने डाला, ठीक है मेरे ऊपर दोष लगाओ, लेकिन प्रेम के विषय में तो सखिया कहती है, राज्य का अपने नरम नरम कोमल कोमल हाथ से राज्य का मुंह बंद करने पहुंच जाती है। जब प्रेम की बात तो आप करो मत, उसमें तो हम लज्जित हैं, हम शर्मिंदे हैं। तो लज्जित है तो फिर गलती को रिपीट क्यों कर रहे हो? अब तो याद करो, अब तो उठो। एक अंधा व्यक्ति तुमने देखा खेल में, एक बार कहीं दीवार टकराता है तो दोबारा उस रास्ता नहीं जाता है। अंधा व्यक्ति को नहीं देखा? संसार के जीव भी ईश्वर के साथ एक बार धोखा हो गया तो दोबारा वो ईश्वर से धोखा नहीं करता है। तुम सुरता होकर के परात्म में जगने के बाद कितनी बार गलती करोगे? कितनी बार गलती करोगे? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तुम 100 बार गलती करो, मैं 108 बार तुम्हारे सामने में खड़े हो जाऊंगा। मुझे धक्का लगा के निकालो सकते हो? निकालो, धक्का करके निकाल ही रहे हो। मुख से बोलते हो अरे सर तुम्हारा मेरा दिल है, जब मैं आता हूं और तुम वहां पर मिलते नहीं हो। तुम्हारे दिल में मैं आता हूं और तुम्हारा दिल कहां घूमने गया,
संसार में लगा हुआ मिलता है। मैं अकेला कितने देर बैठूं तुम्हारे दिल में? कभी कभी झांक के तो देखो। सुबह शाम सुनता हूं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। फिर मैं दौड़ के आता हूं, वहीं हूं तो प्रकाशित होता हूं, फिर भूल जाते। बैठी अंग लगाए के इंद्रावती आत्मा सब देखते हुए कहती है, परात्म स्वरूप में देखती है, बिल्कुल धनी के साथ है। ठीक है, बैठी अंग लगाए तो दौड़ के राज्य को चरण पकड़ूं, ये पकड़ूं, बात करूं, ये करूं, बनता नहीं है। और ऐसी करी अंतर आए। फिर सूरता को देखती हूँ, इंद्रावती आत्मा सूरता को देखती है, इतना सुदूर कहाँ, कहीं कहीं न किसी के बातों में राज्य की बातें आवाज आती है, न किसी के अपने घर की बातें आती है, कहीं कोई नहीं करता है। ऐसी करी अंतराय कि कोई 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 राज्य के नाम में, परमधाम के नाम पे, मूल मिलाव के नाम में कहीं सुनाई नहीं देती। किसके सहारे मैं रहूं यहां पर? आपने, आपके इलम ने जगाया नो डाउट, लेकिन पूरी तरह जगा दो धनी, अब मुझे रहना नहीं है। आपकी इलम से मैं देख रही हूं, मेरा ना कछु नैनो देखत, मेरी आंख खुली है लेकिन आपको कुछ नहीं दिखता है। मेरे नैने होते खुला है, मुझे पता है, परात्म स्वरूप, लेकिन ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप और लखा है। न मैं अपने आप को पहचान सकता। सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा की यह अवस्था, बहुत पहले ही ये पुकार उनके हृदय में, इंद्रावती के दिल रूपी हृदय में, हृदय रूपी उस खिलवत खाना में, ये पुकार सदगुरु के जमाने से होते हुए अभी तक में बहुत बार एकांत में बहुत समय खोए हैं प्राणनाथ जी, और रोते तड़पते हुए सारी चौपाइयां हैं। अब इंद्रावती में आप थोड़ी देर अपनी इंद्रावती की मदद लिया उनके हृदय में जाने का। अब आप, वो हकीकत है, इंद्रावती के हृदय से आप देख रहे हैं, इंद्रावती के समझ रूपी विजन से, उन चश्मा से आप परमधाम को देख रहे हैं और अपने परात्म स्वरूप को देखने के प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक समझ की हकीकत है। अब हम इसी शब्दों से मार्फत में जब जाएंगे तो ये मार्फती से, मार्फती जो खिलावत के अंदर जो मार्फत जो है सुंदर साथ जी, ये पुकार अपने मुख से स्वतः निकलना चाहिए। अब इंद्रावती इस तरह से कहती है, ऐसा बोलना, जैसे गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं कि ये राज्य की बानी, राज्य की बानी करके बोलते हो, राज्य ने तुमको दिया है, ये तुम्हारी बानी है, राज्य की बानी कहाँ से हुई? ये तुम्हारी है। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, मूल मिला को ध्यान करो, मूल मिला को ध्यान करो। हे आत्माओं, क्या ध्यान करोगे? मूल मिलावा तुम हो। तो गुरुजी महाराज ने मूल मिलावा तुम हो बोलने के लिए इतने प्रमाणित कर दिए, एक एक सिक्का दे करके। इसमें पूछते हैं, इसमें कितने पैसे है भाई? 100 पैसे है। इसमें से 1 पैसा निकालोगे तो 100 होगा, 1 रुपया कहलाओगे? नहीं गुरुदेव। तो धरती में 1 पैसा का कमी नहीं है बोलते हैं लोग। 1 पैसा से क्या होता है करके बोलते हो। 1 पैसा देखो तो 1 पैसा का कीमत 99 पैसा, 99 पैसे लेकर के तुम जाओ, तुम इसको 1 रुपया नहीं कह सकते हो। 1 रुपये कहने के लिए और 1 पैसा चाहिए, तो 1 पैसा का कीमत कितना है? ये जो सिक्का है एक मूलमिला का बैठक है भाई, जहां पर तुम्हारी परात्म है। इसीलिए घर में जो बाल मंडली है, घर के जो सदस्य हैं, घर के जो सदस्य के जो भोजन के समय है वो रसोई का चौक है, घर में जो तुम्हारा पूजा कमरा है वो मूल मिलाव का बैठक है,
वहाँ पर राजी महाराज विराजमान है। तुम 10 सदस्य हो घर में, तो उस पूजा के समय में उस मिल मिलाव में आके बैठो और अपने आप को पूछो कि अगर 1 पैसा कमी हुआ तो रुपया नहीं बनता है, ऐसे मेरी कमी से मूल मिलाव अधूरा रहता है करके घर में मूल मिलाव बनाओ। समाज में होगा, बाल मंडली होगा, चतुर्दशी होगा, अष्टमी होगा, बैजुरा संघ का बैठक होगा, युवा परिषद का बैठक होगा, संचालन समिति का बैठक होगा, मंदिर बनाया होगा, सत्संग भवन बनाए होंगे, तुम्हारा पूर्वज गुरुओं ने एक लाइन बैठा दिए होंगे। सदगुरु महाराज से आया है वो बैठक। सदगुरु महाराज ने गंगा जी भाई के घर में बैठक बनाए, खिचड़ा के नीचे बैठक बनाए, जहाँ पर इंद्रावती आत्मा सुबह शाम आकर के परमधाम की बातें करती है। इंद्रावती आत्मा प्रचार में निकलते समय सबको बैठा के बोलती है। ऐसे करते करते मेरता में तो एक मधुमक्खी का भी उदाहरण दे करके प्राणनाथ जी महाप्रभु रखे है। पन्ना जी में तो कितना बैठक ही बैठक है। वही बैठक का रिफ्लेक्शन तो उस महापुरुष ने हमारे घर तक ले आए, हमारे गांव तक ले आए, लेकिन किसी मंडली में शामिल हुए हम? मंदिर में मंडली में रेगुलरिटी रही हमारी? वो मूल मिलाव का बैठक था। वो तो नौतनपुरी खिजड़ा मंदिर के नीचे बैठे वो गादी उड़ा का बैठक था। वो एहसास किया हमने, तो फिर प्रेम हमारे अंदर होने में क्या प्रमाण है? गुरु जी मंगलदास जी के शब्दों से मैं कह रहा हूँ, गुरु महाराज इस तरह से सत्संग को मूलमिला नाम देते थे। और कितना गुरु जी की दृष्टि यहाँ के मूल मिला के बैठक में, यहाँ के सत्संग बैठक में देखते 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 उनका हृदय उठ करके दिव्य मूल मिलावा परम धाम में पहुंच जाता था और मुख से निकलता था, सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। गुरु महाराज के आसन को देखते देखते हम गुरु जी की आरती उतारते थे, गुरु महाराज को आरती उतारते थे। ऐसे भाव दशा में गुरु महाराज की आरती उतारते थे। गुरु जी के अंदर मूलमिलावा का बैठक था, गुरु जी के अंदर चिंतन था। आज हमारे सुंदर साथ, कितने सुंदर साथ को जब एक आपस में सुंदर साथ अपने गुरुजन आरती करते हैं तो बहुत गाली देते हैं। ऐसे शब्द से संतों के गाली देते हैं सुंदर साथ जी। मुझे एक ओशो का शब्द याद आया। ओशो कहता है, आई लव यू संसार सहन नहीं कर सकता। आई हेट यू, आई किल यू नहीं बोला है, आई लव यू बोला है। ये लव शब्द को कितने दूषित कर दिया दुनिया ने कि बस लोग पचा नहीं सकते। उतना प्रेम शब्द उठा नहीं सकते हैं संसार, इतना नाजुक हो गया है कर उसके एक शैली में मैंने सुना था। मुझे वो एक सुंदर साथ को आरती कर रहे हैं, उनके पावड़ा बिछा रहे हैं, उनके चरण धो करके पी रहे हैं। लोग कहाँ जा करके आरती करेंगे, किसकी आरती करेंगे? उन्होंने राजी महाराज को कहाँ देखा? कागज के पन्ने में देखे कि सुंदर साथ के हृदय में देखे? इतना भी सहन नहीं कर सकते, इतना भी उठाने की ताकत नहीं है तो कैसे ब्रह्म मुनि कहलाओगे? आश्चर्य लगता है। गुरु महाराज की गुरु महाराज हमारी सुंदर साथ की आरती करते थे। आज भी कालिंपोंग उस हॉल का नजारा मेरे बच्चों के दिमाग में अभी तक है। अभी तक वो ज्योति इतना सबके सिर के ऊपर ऊपर आरती गए। गुरु जी एक 3 फुट ऊपर आसन में बैठ करके खड़े होकर के सुंदर साथ की आरती कर अभी भी नजारा है। और इतना प्रेम भरे माहौल है कि ये साथ की चरण धोए पीजिए शब्द जो है, पता नहीं
इन सुंदर सातों को चरण में क्या दिखता है? सातक के चरण धोए पीजिए। अन्य संप्रदायों में हमने स्वामी चिन्मयानंद जी की आरती हमने उतारी, हमने कितने संतों की आरती, हमें एक विद्यार्थी जीवन की बात करूं, बाहर संप्रदाय में बाल के लोगों ने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति अपने में घटा करके ब्रह्म की आरती करने का उनका ऐसा सद्भावना है, उससे कितने हजारों लाखों लोग इतने संगठित होते हैं वो आरती करते हुए प्रेम भाव में, और उनका संगठित काम होता है। और हमारे एक आपस में प्रेम करने का तो आता नहीं है और विघटन होते जा रहे हैं। पता नहीं, साथ जी धनी ने कहा तो है, राह अति बारीक है तीन बारीक पर बारीक। एक दूसरे में आरती करने की जो बारीकी है ना, ये बहुत बारीकी बात है। सातक के तरफ धोची बहुत बारीकी बात है, लेकिन लोग सुंदर सात जी बिल्कुल पता नहीं कितना ताकत है इनके अंदर। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर आरती करके रहना चाहिए। एक दूसरे सुंदर साथ घर में आए तो पावड़ा बिछाना चाहिए। जब गुरुजन आ रहे हैं पावड़ा बिछा रहे हैं तो गुरु लोगों को क्या गाली देते हैं, आश्चर्य लगता है। पता नहीं कौन से नरक में इनका वास होगा। राजी महाराज क्षमा करें। हृदय कितना वेट उठा सकता है वो धर्म के विषय में, ये समझ में नहीं आती। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। ये शरीर जब यहां आया है तो 17 साल महाराज ने प्राणनाथ जी की आरती उतारी, तो एक ही प्राणनाथ है जीवन में। प्राणनाथ जी ने अपने स्वरूप धारण करके नहीं उठाएंगे। प्राणनाथ जी वही पन्ना में बैठे हुए हैं, उस समाधि के स्थान। अन्य प्राणनाथ जी नहीं निकले बाहर है। सुंदर साथ में राजी नहीं दे सकते, गुरु में राजी नहीं दे सकते। आकार तो भले पश्चता न पन पश्य मंजियो तेज, इसका अर्थ कैसे करते हैं? क्या बानी पढ़ते हैं? समझ में आई है बानी? सात के तरह धोए पीछे के गधे की पैर लगता है वो। मूल मिलाव का चरण, परोक्ष में तो खूब बात करते हो, प्रत्यक्ष में तो मर गए ना। मेरी आवाज जो सुन रहे सुंदर साधु जी, बच के रहना। कहीं भी आपके हृदय में कोई ऐसा घटना है कोई देखी तो कान बंद करो, हो सके तो करो, नहीं तो सुनो मत। लेकिन ये बात सैद्धांतिक है। जो सुंदर सात की जो है ये सैद्धांतिक है शास्त्रों में है। और प्राणनाथ जी ने में गाइड किया, कर नहीं सकते, वो तुम्हारी मन की खटपट है, वो तुम्हारी मन की खटपट है, धनी के मन की खटपट नहीं है। वो धनी ने तो राह बता दी है। वाणी को और बारीकी से देखने के प्रयास करें। कंपटीशन में वाणी को अध्ययन मत करिए। वाणी के शब्दों को हटाने के लिए शब्दों को निहार के मत देखिए, उसमें लज्जत को देखिए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, यही तो अंतराय है। बात तो राज्य के होने की करते हैं, अब व्यवहार में इतना दूरी। ना कछु नैन देखता, ना कछु आप खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दही उलटाए। सुंदर साथ अपने लिए देखिए, अपने में देखिए। बैठी अंग लगाए कि मैं राज्य के साथ हूं, राज्य मेरे को जगाने के लिए राज्य खेल में आए, सुरता के रूप में मैं यहां हूं, और धनी मुझे जगाने के लिए सामने में आए और उनकी आरती करके पावड़ा बिछा करके उनको गले लगने की जगह में तो मैंने उल्टे सोचने लगे। इस तरह से अपने आप को बचाइए। हम नूरी तन में हम आरती करने की जरूरत नहीं है, नूरी तन में पूजा करने की जरूरत नहीं। नूरी तन में तो लीला ही लीला है। सुंदर साथ जी जितना श्रद्धा भाव रखना, राजी महाराज यहाँ वो देखने के लिए भेजे हैं, वो अनुभव कराने के लिए भेजे हैं कि कितना तुम जग पाओगे। देखता हूँ वो अद्वैत लीला परम धाम में नहीं है, द्वैत के लीला में अद्वैत खड़ा कर सके। और महामती प्रेम ले तोलती, तीन से धाम दरवाजा खोलती। धाम दरवाजा नहीं, आप प्रेम से ही है। आप तो प्रेम तो पचा ही नहीं सके यहां पर, वो तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उल्टा
एक आपस में दुश्मनी की बात करते। यही तो है अपने हृदय को पूछना है। जिनको जो हो रहा है होने दीजिए, वो राजी महाराज की लीला है, लेकिन बचने की कोशिश करिए। ऐसे अपने अंतस्करण में ये घुसने मत दीजिए। ये इब्लिस का अर्थ है, ये इब्लिस का ये आवाज है कि एक आपस में प्रेम को अगर कोई निंदा कर रहा है तो ये इब्लिस का काम है। आप बिल्कुल बच के रहिएगा, चौपाई में सटे रहिएगा। बनी बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, ऐसे अंतस्करण में आया तो बोलना बैठी अंगल लगाए कि नूरी तन में है, और ऐसी दय उल्टाए मेरे बुद्धि उल्टा करके यहाँ सुंदर साथ के दिल में मैं राजी नहीं देख पा रहा हूँ। स्वयं तो देख नहीं पा रहा हूँ, दूसरा कोई देख रहा है तो उसको मैं खंडन कर रहा हूँ, और उसको मैं उल्टा माया के दिमाग घुसा रहा हूँ। मेरे को कहाँ से बुद्धि आई, बैठी अंगल लगाए के ऐसी दही उल्टाए, ना कसु दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुनाए। धनी के शब्द कान में है लेकिन मैं सुनता नहीं हूं। मैं, मुझे आवाज कहाँ गई, मेरी आवाज ये कान से कहाँ जा रहा है? ये आवाज कान से घुस करके कहां, इसको कौन अंदर कौन से घाट में उतर रहा है? ये आवाज दिल में क्यों नहीं उतर रहा है? इस तरह से अपने आप को कोसते रहिएगा और धनी से रोते रहिएगा, धनी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। ऐसे विवेचन लेकर के मुझे संसार में जीना नहीं, राजी महाराज उठाइए मुझे। इस तरह से एवरी सेकेंड अंत, ये श्वास जो बाहर निकल रहा है ना, ये मेरा लास्ट ब्रीदिंग है। इस तरह से लास्ट ब्रीदिंग है, फिर निकल रहा है, अरे ये लास्ट है। तब कुछ धनी का प्रेम का एहसास हो सकता है। हमने तो श्वास को भी भूल दिया। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कहे सकूं, ना पिया शब्द सुनाए, ना पिया शब्द सुनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।